आप लोगों ने तो पिरामिड के बारे में बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, मगर आप लोगों को मम्मीज के बारे में यह जानकारी नहीं होगी कि जो मिस्र की खुदाई में जो मम्मीज मिली थी और इन मम्मी को खोलने में क्या क्या परिस्थितियां आई थी, उस पूरी कहानी को मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। जो लोग मम्मीज के खुलने की पूरी कहानी जानना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। तो ये कहानी की शुरुआत होती है नेपोलियन से। जब नेपोलियन अपनी सेना के साथ काहिरा अभियान के लिए गए थे तब उनके साथ में कुछ पुरातत्व वेदों यानी जियोलॉजिस्ट को भी साथ में ले गए थे। तो ये बात है सन 1798 की, जब नेपोलियन अपनी विशाल सेना के साथ मिस्र पर विजय पाने के लिए निकल पड़ा। गर्मी के मौसम में नेपोलियन की सेना में करीब 48,000 सैनिक और गणितज्ञ, रसायन शास्त्र ज्ञानी और पुरातत्व वेदों को साथ में लेकर मिस्र पहुंचा। नेपोलियन मिस्र गीजा के पिरामिड और वहां पर दफन मम्मीज के बारे में जानना चाहता था। जब नेपोलियन भूमध्य सागर को पार कर सिकंदरिया होते हुए काहिरा पहुंचा तब मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड था उसे दिखा। इस पिरामिड की ऊंचाई 450 फुट थी और यह करीब 13 एकड़ में फैला था। नेपोलियन ने इस पिरामिड को देखते हुए कहा अपनी सेना को, हमने अनेकों जीत हासिल करी है, अब हम इतिहास में रच देंगे मिस्र की जीत का इतिहास भी। किस्मत में नेपोलियन का मिस्र पर शासन करना लिखा ही नहीं था, क्योंकि नेपोलियन को ब्रिटिश एडमिरल नेल्सन की सेना के हाथों हार का सामना करना पड़ा और उसे मिस्र को छोड़कर जाना पड़ा। मगर जो नेपोलियन की सेना के साथ आए थे गणितज्ञ, रसायन शास्त्र और पुरातत्व वेदों को पिरामिड के और उनमें दफन फरान के राजा तुतनखामेन के बारे में जानने की रुचि इतनी थी कि वे लोग वहीं रुक गए। उन्होंने जब उन हैरत अंगेज मम्मीज की शिल्पकारी को देखकर दंग रह गए। उनको जब पता चला कि गीजा के पिरामिड को 4000 से 5000 साल पहले बनाया गया था, तब इसे क्यों बनाया गया और इसमें मम्मीज को क्यों रखा गया, ऐसे कई सवाल थे जिन्हें वे जानना चाहते थे। उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित वे मम्मीज लगी जिन पर प्राचीन भाषा में लिखा गया था और वे उन पर अजीबोगरीब चित्र बने थे जिन्हें उस समय समझना असंभव था, और वे इनके बारे में जानने के लिए वहीं रुक गए। फिर कुछ और रहस्यों को जानने के बाद फ्रांसीसी वैज्ञानिक को नील नदी के पास एक रोजेटा नाम के स्थान के पास एक पत्थर का टुकड़ा मिला जिस पर प्राचीन मिस्र की 3 प्रकार की लिपिक भाषा में लिखा हुआ था और उनमें से एक भाषा यूनानी लिपि में थी। इसके चलते उस भाषा को वैज्ञानिक ने पढ़ लिया और उस पत्थर पर रिसर्च के बाद पता चला कि रोजेटा पत्थर पर लिखी गई भाषा का मतलब भी वही था। फिर क्या था, वैज्ञानिकों को उन मम्मी को जानने की वजह मिल गई और जिसके चलते मिस्र की मम्मीज पर वैज्ञानिकों की रिसर्च टीम लग गई और फराउन के राजा की खोज से लेकर तुतनखामेन की कब्र तक तलाश करने में करीब 150 साल तक लग गए। आप लोग ये जो इमेज देख रहे हो, इस इमेज में फराउन के राजा तुतनखामेन की मम्मी है। फराउन के राजा तुतनखामेन की मृत्यु सन 1323 ईसा पूर्व में हो गई थी। मिस्र की खुदाई में फराउन के राजा तुतनखामेन की कब्र ताबूत में सुरक्षित मम्मी मिली और इस मिस्र ताबूत को खोजकर्ता हार्वर्ड ने इसे खोला और इस पर रिसर्च करी। आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। और जब इन ताबूत वाली मम्मीज को निकाला गया तब वहां की सरकार द्वारा इन्हें संग्रहालयों में बेचने की होड़ लग गई और कुछ कीमती सामानों को संग्रहालयों में बेच भी दिया गया। एक अच्छे खोजकर्ता ने मिस्र की खुदाई में मिले सारे आभूषण से लेकर मम्मी तक का सारा इतिहास एक किताब में लिख दिया। वे फिलियट्स पेट्री नाम के अंग्रेज थे। उन्हें खोजबीन में पता चला कि मिस्र में फराउन के राजाओं द्वारा जो ताबूत बनाए जाते थे उनमें इंसान की मौत के बाद मम्मीज को सुरक्षित रखा जाता था और उसके मरने के बाद उसको मम्मीज बनाकर उसके साथ में कीमती आभूषण, कपड़े, हथियार और आदि चीजों को सुरक्षित रखा जाता था। और यह भी पता चला कि 5000 साल पहले मिस्र में एक एडवांस सिविलाइजेशन रहा करती थी नील नदी के पास और उसका जीवन खेती पर निर्भर था। और रिसर्चर्स में पता चला कि ये पिरामिड इनको कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक कैलेंडर का पता लगाने, सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की गति को नापने और प्रकाश का वेग के साथ में इसका उपयोग आयुर्वेदिक इलाज के रूप में इस पिरामिड का उपयोग किया जाता था। ये इमेज 1922 की है। हार्वर्ड कार्टर मिस्र में 20 सालों से रिसर्च में लगे हुए थे क्योंकि वे जानना चाहते थे कि तुतनखामेन की कब्र की मम्मी के बारे में। तुतनखामेन की मौत 18 साल की उम्र में हो गई थी और उनकी मम्मी को पिरामिड के किसी एक कोने के रहस्य में छिपा कर रख दिया गया था। वे हार्वर्ड कार्टर ने अपनी लगातार रिसर्च से पिरामिड की गहराई को जानने में लगे रहे। एक दिन उन्हें दूसरा दरवाजा मिला
तब वे दरवाजे को खोलकर जानने के लिए उसमें गए तो उन्हें वहां कीमती आभूषण और वहां पर तीसरा दरवाजा भी दिखा। तब उन्होंने उस दरवाजे को खोला, तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें फराउन के राजा तुतनखामेन की मम्मी मिल गई थी। उस तीसरे दरवाजे में तुतनखामेन की मम्मी को मसालेदार लेप करके सुरक्षित रखा गया था। साथ में उस प्राचीन सामानों को भी सुरक्षित रखा गया था। तुतनखामेन के साथ में हार्वर्ड कार्टर द्वारा 1922 में की गई रिसर्च में मम्मीज के बारे में सारे रोचक तथ्यों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।